बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अचानक से एक माहौल और एक मोमेंटम बन गया है एहतजाजी तहरीकों का। वकला तहरीक और सियासी तहरीक दोनों तहरीकें शुरू होने जा रही हैं और ये दोनों तहरीकें इमरान खान साहब के हक में शुरू होने जा रही हैं। ये मामला क्या है, ये अचानक से कैसे रातों रात तब्दीली आ गई है, कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि बखबर हलकों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि नून लीग की एक अहम तरीन मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये कहा जाता है कि हम वफाकी हुकूमत पर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, शहबाज मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट पंजाब में मरियम नवाज़ की जो हुकूमत है वो रहने दी जाए। ये माजरा क्या है, ये क्या मीटिंग होती है, ये क्यों डिस्कस हो रहा है, इसकी क्या सदाकत है मीटिंग की, और साथ ही साथ इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का जवाब भी इनकार में आ जाता है। बल्कि वो ये कहते हैं कि ये तो जो है वो इंतहाई नाअहल और निकम्मे निकले हैं कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उस जमात का जो सोशल मीडिया है उसका तोड़ भी ये नहीं निकाल सके। पिछले कुछ दिनों से मौलाना फजल रहमान ने जब से तनकीद की है JUI फेवल अपने हक में जो ट्रेंड्स हैं वो चला रहे हैं, तो ये तो उसका तोड़ भी नहीं निकाल सके। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात से मुतल्लिक केस परसों यानी कि मंडे वाले दिन समाअत के लिए भी मुकर्रर हो जाता है। मंडे 20 जुलाई को क्या इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होने जा रही है, ये केस अचानक से क्यों मुकर्रर होता है, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ईरान और अमेरिका से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे ऑल आउट जाने का फैसला कर लिया है अमेरिका और ईरान दोनों ने, और ईरान को इस वक्त अपने वजूद का जो ख़तरा है ना वो पैदा हो चुका है। अमेरिका क्या नई साजिश ईरान के साथ कर रहा है, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब में आज बढ़ते हैं और ख़बर यह है कि अचानक से मुल्क के अंदर बहुत सालों के बाद एक तहरीक का जो मोमेंटम है ना वो बनता है। कैसे मोमेंटम बन रहा है जी, खबर यह है जी कि वकला तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। अहमद अली कुर्द सीनियर जो है वो वकील हैं और वो मुशर्रफ टाइम पर जो तहरीक थी उस तहरीक के रूह रवा के हैं या फ्रंट पर अगर कोई कहें जो कि लीड कर रहे थे चीज़ों को, तो वो शख्सियत हैं। उन्होंने जी अचानक से वो मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने तहरीक का ऐलान कर दिया है कि वकला तहरीक चलेगी। और सिर्फ तहरीक का ऐलान नहीं किया बल्कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं उन पर भी जो तनकीद है वो उनकी जानिब से की गई है। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट पर मौलाना फजल रहमान जो है वो भी खुलकर जो है वो एक जो शोधा के हवाले से बात की, उस पर तो मौलाना फजल रहमान के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है जी कि उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी, उनको कुछ मतलब है कि ये इंतहाई मज़म्मत वाली चीज़ है जो कि मौलाना फजल रहमान ने की। फिर इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने और भी जो बातें हैं ना वो की, मिसाल के तौर पर जो उनसे ये कहा गया जी कि आप एक जो लश्कर है वो बनाएं। इस तरह से मौलाना फजल रहमान ने ये भी एक्सपोज कर दिया जी कि असल में उनसे अब पसे पर्दा जो मीटिंग्स की जा रही हैं उन मीटिंग्स में उनसे माना क्या जो मांगा है वो जा रहा है। बहरहाल जी इसको थोड़ा साइड पर रखते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। तहरीक का ऐलान कर दिया है अहमद अली कुर्द। इन्होंने ये कहा है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद हम तहरीक चलाने जा रहे हैं और गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। ये जो अदालतों में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, वैसे तो मुख्तलिफ टाइम होता है, ज़ाहिर सी बात पाकिस्तान में जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं 15 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, लेकिन अदालतें जो हैं वो वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियां 31 अगस्त तक रहेंगी। तो 31 अगस्त का मतलब ये है कि 1 सितंबर से दोबारा से जो अदालतें हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव होंगी। तो इसका मतलब ये है कि या तो सितंबर के शुरू में ही या ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सितंबर के मिड में एक बड़ी वकला तहरीक शुरू होने जा रही है जिसे लीड अहमद अली कुर्द जो हैं वो करेंगे और सितंबर को एक मरतबा फिर से सितमगर बनाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन सिर्फ ये नहीं कि अहमद अली कुर्द एक्टिव हुए हैं, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने कुछ दिन पहले एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने वकला तहरीकें क्यों नहीं चल रही जिन जोड़ने की जो कोशिश है ना वो की है। अब आप डॉट से डॉट मिलाएं, लिंक मिलाने की कोशिश करें। जस्टिस साबिक जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं साबिक, वो कहते हैं जी कि क्यों तहरीक नहीं चल रही, झंझोड़ने की कोशिश करते हैं।
दूसरे नंबर पर अहमद अली कुर्द अचानक से सामने आते हैं और तहरीक का जो ऐलान है वो कर देते हैं। फिर इसके साथ ही महमूद अचकजई ने भी इजाज़त दे दी है पीटीआई को, ये अनाउंस करती है कि ठीक है, आप एहतजाज की जो कॉल है, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल आप दें। पीटीआई ये कह रही थी ना कि महमूद अचकजई को हमने इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है, तो अचकजई साहब ने कहा जी कि ठीक है, हमने तहरीक चलानी है 5 अगस्त को। अब जाहिर सी बात है, चूंकि आप पार्टी चेयरमैन हैं, आप सेक्रेटरी हैं पार्टी लेवल के ऊपर, तो आपने चीज़ों को देखना है, तो आपने अब इकट्ठा करना है, मोमेंटम बनाना है। तो यहाँ पर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा जो हैं, जो कि दूसरों के ऊपर डाल रहे थे चीज़ें और इस मूड में ही नहीं थे कि कोई वो एहतजाजी तहरीक वगैरह चलाएं, तो वो फंस गए हैं। देखिए अब वो क्या करते हैं। सोहेल अफरीदी भी कहते थे मूवमेंट जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट चलेगी, लेकिन उसके बाद खामोश कर गए और कहते थे जी कि तो पार्टी ने एहतजाज की जो कॉल है वो देनी है। तो अब एहतजाज की जो कॉल है ना वो दे दी गई है। 5 अगस्त को मुल्क गीर एहतजाज की जो कॉल है वो दी गई है और ये कह दिया गया कि आप पार्टी को जो मुतहरिक है ना वो करें। तो अचानक से जो मोमेंटम है ना वो बनना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं जी कि मुस्लिम लीग नून की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये सारे मतलब है कि मौजूद होते हैं और ये डिस्कस किया जाता है कि देखें, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने, मुक्तदरा ने, ताकतवर हलकों ने हमसे जान छुड़ानी है तो उनसे हम ये कहते हैं कि आप पंजाब जो है वो हमारे हाथ में रहने दें, वफाक में आप जो तब्दीली है करना चाहते हैं वो आप बेशक कर लें। यानी कि दूसरे मायनों में शहबाज शरीफ मशरूत इस्तीफे के ऊपर यहाँ पर जो रजामंदी है ना वो जाहिर कर रहे हैं। तो ये जो दावा है ना जी वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपको मैं मरियम नवाज़ की एक स्टेटमेंट भी शेयर करता चलूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और वो ये कहते हैं कि नेल्सन मंडेला जो कि एक बड़ा नाम है, उन्होंने कैद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने अपने असूलों के ऊपर समझौता नहीं किया। अब मरियम नवाज़ और असूल ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो मरियम नवाज़ को अचानक से जो असूल है वो क्यों याद आ गए हैं। अब ये जो दावा किया जा रहा है, जिस पर जाहिर सी बात है सवालिया निशान तो ये है कि भाई ये दावा कितना हकीकत के करीब है। लेकिन जब आप इन दोनों चीज़ों की डॉट कनेक्टिंग करें तो फिर आपको ये मालूम पड़ता है कि वाकई जो मामलात हैं वो इनके लिए गड़बड़ हैं और मुक्तदरा जो है वो मतलब थ्रू आउट जो तब्दीली है वो चला रही है, चाहती है। और फिर वैसे ही ये जो अचानक से मूवमेंट है ना, मोमेंटम है, वो पीटीआई या दीगर तहरीकों का ये वैसे ही गेन नहीं हो रहा। इसके पीछे बंद कमरों के अंदर बहुत बड़ी जो तब्दीलियां हैं ना वो हो रही हैं। फिर इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इनकार इनको कैसे मिला है। जो एक ये ख्वाहिश दिल में दबाए बैठे हैं कि चले मरियम रहने दें, शहबाज की जो तब्दीली है वो हो जाए। तो इस पर जी मुक्तदरा ने, ताकतवर हलकों ने इनको ये जवाब दिया है कि आप तो मौलाना फजल रहमान जो कि एक उसकी जो जमात है सोशल मीडिया पर वो उसमें एक्टिव भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पीटीआई का तो आप तोड़ निकाल ही नहीं सके ना सोशल मीडिया पर। लेकिन आप मौलाना फजल रहमान जो है, इसकी जमात जो सोशल मीडिया पर इतने दिनों से ट्रेंड कर रहा है, जो मौलाना फजल रहमान ने जो तकरीरें वगैरह की हैं, तो इसको भी आप, इसका भी जो तोड़ है ना वो आप नहीं निकाल सके। इसके अगेंस्ट भी आप कोई जो बयानियाँ है वो डेवलप नहीं कर सके। इसके अलावा नून लीग के अंदर अब ये जो सोच है वो भी पैदा हो चुकी है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है या ताकतवर हल्के जो मुक्तदरा है ना, ये जानबूझकर हमें मतलब अवाम में तो हम ख़राब हो चुके हैं, अब फॉर्म 47 वाला जो मामला है ये भी ख़राब करना चाहते हैं और हमें डबोना चाहते हैं। कैसे मिसालें दी जा रही हैं कि देखें, सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं लेकिन अचानक से अलीम खान जो है वो आ जाते हैं और वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो हुकूमत है वो बना लेते हैं। और फिर इसके अलावा दूसरे नंबर पर आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी अलीम खान नमूदार होते हैं और वो कहते हैं कि हम हुकूमत बना लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी वहाँ पर कंपेन कर रहे हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। मरियम औरंगज़ेब जाकर गुजर खान में जो कंपेन है आज़ाद कश्मीर की वो चला रहे हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला है कि आप जो है वो आज़ाद कश्मीर के बाहर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की कंपेन चला रहे हैं लेकिन आज़ाद कश्मीर आप जा नहीं पा रहे। तो इसका क्या मतलब है कि आप हुकूमत में रहते हुए जीबी आज़ाद कश्मीर दोनों से माइनस होने जा रहे हैं। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी का जो हाथ है ना वो यहाँ पर पकड़ा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी जो हैं वो अब ये तनकीद कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इनडायरेक्टली नाम लिए बगैर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके हवाले से जाहिर सी बात है वो ये कहते हैं बिलावल जरदारी कि आप नए हरमूज तो खुलवा रहे हैं, वहाँ पर सालसियाँ तो करवा रहे हैं, तो कश्मीर का जो मामला है ये क्यों अभी तक हल नहीं हो पा रहा। तो ये एक जो उनकी जानिब से तनकीद है या चार्जशीट आप कहें वो की गई है। तो खैर बिलावल जरदारी से भी कोई उम्मीद ना रखें कि इनकलाबी हैं। वो जो अवामी एक्शन कमेटी है ना जिसे कालादम करार दिया गया, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत राठौर इन्हीं की वज़ीर आज़म है जिन्होंने ये
ये जो कार्रवाई है ना वो डाली है। तो इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ पहले बनाते थे, तो अब अवाम बेवकूफ़ नहीं बनने वाली, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। बल्कि वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि हाई कोर्ट के सीनियर जज थे और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन सरफराज डोगर जो है वो बन गए और फिर उसके बाद उनका जो तबादला है वो लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कर दिया गया। अच्छा, आप ये देखें ना कि कितना ये भी एक लतीफ़ा है कि जस्टिस डोगर जो हैं उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आए। वजह ये बताई गई जी कि चूँकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो मज़ीद जजेस चाहिए, तो इसलिए उनको लेकर आए हैं। तो भी उनको लेकर आए, तो जब वो चीफ जस्टिस बन गए तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो तबादला है वो फिर लाहौर हाई कोर्ट क्यों कर दिया गया? तो ज़ाहिर सी बात है मामला पीछे और थे। जस्टिस कियानी साहब जो उनको चीफ जस्टिस नहीं वो करना था, रास्ते रोकने थे। तो बहरहाल वो आज उनकी वो तकरीर का असर में बता रहा था, उन्होंने जो तकरीर है वो की और उसमें वो फिर बताते हैं जी कि एक अच्छी जो बात हुई है ना इस सारे टेन्योर के दौरान, ठीक है हमें भुगतना भी बहुत पड़ा, एक अच्छी बात ये हुई है कि सब कुछ एक्सपोज हुआ है। जो बातें हम बताया करते थे लोगों को मालूम नहीं होती थी, वो अब सबको मालूम है कि असल में पीछे करता धरता कौन है। और जाहिर सी बात है इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। असल में तो इमरान खान साहब ही जो है वो मुजम्मत का एक जो इस वक्त स्टैचू है ना वो बने हुए हैं और तकरीबन कोई 7-8 महीने तो हो गए हैं कि कैद तन्हाई में है। वो कैद तन्हाई का कौन बर्दाश्त कर सकता है? कुछ महीने कुछ दिन भी आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का जो केस है ना मुलाकात से मुतालिक वो 20 जुलाई यानी कि पीर के दिन परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। अब इसमें पहले भी दरखास्तें दी गई थी कि मुलाकात करवाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरखास्त आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको क्या जो फैसला वो देता है, इससे पहले भी दरखास्त गई थी। तो जो उनके वकील थे ना बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्हें इजाज़त दी थी कि आप जाएं इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, उनकी जो सेहत वाला मामला है वो देख लें। तो उन्होंने आकर मीडिया में तो कुछ भी नहीं बताया, बस वो जो एक रिपोर्ट थी या अपना जो उनके सारे नोट्स थे वो उन्होंने अदालत को आगाह कर दिया कि ये इमरान खान साहब की सिचुएशन है, ये उन्होंने जो है वो कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समाअत के लिए तो मुकर्रर हो गई है, लेकिन अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करवाना मकसूद होता ना तो उसके लिए किसी अदालती हुक्म की ज़रूरत नहीं इनको होती कि अदालत का हुक्म आएगा तो हम मुलाकात करेंगे, वो वैसी मुलाकातें हो जाती। तो बहरहाल ये केस तो लग गया। इस केस में यही ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा कि अगर बैरिस्टर सलमान सफदर को एक मतलब फिर से इजाज़त मिल जाती है और वो एक ऐसी बंद लिफाफा रिपोर्ट अदालत में जमा करवा देते हैं और फिर वहाँ से ओपन होती है रिपोर्ट के असल में खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट वगैरह दीगर चीज़ें हैं वहाँ से फिर हो सकता है कि सामने जो है वो आ जाएं। तो बहरहाल जी ये इमरान खान साहब का इंपॉर्टेंट केस है जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। आखिर में जी ईरान और अमेरिका से रिलेटेड जो सिचुएशन है, लेटेस्ट सिचुएशन, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। उससे पहले मैं आपको एक ट्वीट शाहिद मितला साहब हैं जी इनका पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये सीनियर सहाफ़ी हैं। ये लिखते हैं कि काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ नून लीग के रोने धोने का वक्त शुरू होने वाला है, लेकिन पाकिस्तानियों इनसे चुन चुन के बदले लेना। जैसे उन्होंने 2% की हुकूमतों के लिए आप पूरी कौम को तख्ता मश्क बनाया। नेल्सन मंडेला ने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, असूलों पर समझौता नहीं किया। मरियम नवाज़ नीचे ये उनका जो स्टेटमेंट है ना वो बताई है। तो ज़ाहिर सी बात है मरियम नवाज़ इतनी कब से ये असूलों की याद आ गई? ज़ाहिर सी बात है ये तब भी होता है कि जब फिर मामलात बिगड़ते हैं। और मरियम नवाज़ कहती थी ना कि एक वो भी रास्ता है, वो रास्ता बड़ा आसान है और वो रास्ता मुझे आता है। और उस टाइम ये तासुर दिया था जी कि मैं तो बड़ी मजम्मत करूँगी, मैं वो रास्ता नहीं अपनाऊँगी। तो आप आखिर में आकर वो रास्ता जो है वो मज़ीद ज़ोर शोर से इनकी जानिब से अपनाया गया। इतना माजी में नहीं अपनाया गया जितना अभी मरियम नवाज़ ने अपनाया। तो बहरहाल जी अचानक से इनको क्या नेल्सन मंडेला की याद आ पड़ी कि और नेल्सन मंडेला के असूलों की असूल और मरियम नवाज़ दो अलग-अलग चीज़ें। तो बहरहाल ये इसी वजह से ही हैं कि शायद कोई जो मामलात वगैरह है ना वो फिर गड़बड़ ही हैं। अच्छा, अमेरिका और ईरान से रिलेटेड आपके साथ मैंने चीज़ें शेयर कर दी थी। ख़बर यूँ है जी कि ऑल आउट जाने का फ़ैसला कर लिया गया है दोनों ममालिक की जानिब से। एक तो अमेरिका ने ईरान के जो तनसीबात हैं उनको तबाह करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर आलमी मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहा है। ईरान के जो पुल वगैरह हैं वो तबाह किए जा रहे हैं। जो कम्युनिकेशन एक ज़ाहिर बात है एक शहर को दूसरे शहर से रास्तों को जोड़ता है, वो सड़कें वो पुल तबाह किए जा रहे हैं। तो ईरान ने ये जवाब में क्या किया कि कुवैत में तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। कोई वाटर प्लांट्स वगैरह हैं कुवैत में, उनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो अमरीकी बेसिस हैं उनको
मज़ीद शिद्दत से जो निशाना है ना वो बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी जो प्लान लग रहा है ना अमेरिका का वो ये है कि तमाम जो खलीजी ममालिक हैं वो ज़ाहिर सी बात है एक तरफ हो गए हैं, और इवन कि अब पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है वो सऊदीया के साथ ही जाएगा। ये भी आप अपने जहन में रखिएगा। वो ईरान और सऊदीया में से अगर कोई किसी एक को उसे चूज़ करना पड़ा ना पाकिस्तान को, तो डेफिनेटली सऊदीया के साथ ही जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सऊदीया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो फिर ईरान के साथ नहीं हैं। तो बहरहाल जी ये जो खलीजी ममालिक हैं ये भी ईरान के अगेंस्ट ज़ाहिर सी बात है वैसे ही तो इन्होंने अपनी सरजमीनी दी हुई ना अमेरिका को। अब एक और काम किया जा रहा है कि जो अबनाए हरमूज़ का रास्ता है ना जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं, अगले कुछ साल, 1-2 साल आप कह लें के अंदर अंदर अपना अल्टरनेट ये तलाश कर लेंगे, और एक अल्टरनेट पाइपलाइन और जो रास्ता है ना वो बनाया जा रहा है। इसके बाद अबनाए हरमूज़ की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, यानी कि ईरान को इस यहाँ अबनाए हरमूज़ वाला जो एक इनका था ना कंट्रोल, उसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ईरान को। तो उसके बाद जो इनका प्लान लग रहा है ना वो यही है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर इन्होंने जो है वो तबाह करना है, और इस वक्त ईरान को अपने वजूद का जो जंग है ना ईरान वो इस वक्त लड़ रहा है, इसीलिए ईरान भी ऑल आउट जा रहा है। ईरान ये नहीं कि कोई वो झुक जाए या और कुछ वो कर ले, कोई डील कोई वो चीज़ नहीं, ईरान ऑल आउट जा रहा है। ऑल आउट का मतलब यह है कि या तो फिर आप जीत जाएं या तो फिर हम जीत जाएं, आर होगा या पार होगा, या हम मरेंगे या आप मरेंगे। तो ये ईरान जा रहा है, और दूसरी तरफ जो अमेरिका है ना वो भी अब उसकी तनसीबात को तबाह करने के ऊपर आ गया है। कुछ खबरें मैं बल्कि आपसे शेयर भी करता चलूँगी जो कि रिपोर्ट हो रही हैं, कौन कौन से जो शहर हैं जिनको निशाना बनाया गया है। जनूबी ईरान के शहर हैं, ये एक सरक है, एक कशम जज़ायर है, एक बंदर अब्बास है, एक बशहेर है, और एक अब्वास, और फिर इसके अलावा 1-2 शहर और हैं जिनको ईरान के जो कि जनूबी ईरान के शहर हैं, इसे निशाना बनाया गया है अमेरिका की जानिब से। फिर इसके अलावा ईरानी नेवी ने शुमाली इंडियन ओशन में अमेरिकी जहाज़ पर साहिल से समंदर तक मार करने वाला जो क्रूज़ मिसाइल है वो फायर किया, लेकिन वो मिस इसलिए हुआ क्योंकि ये जो क्रूज़ मिसाइल था इसकी जो रेंज थी ना वो अमेरिकी जहाज़ तक पहुंच नहीं सकी, क्योंकि अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है ना वो भी वहाँ पर मौजूद है, उन तक ईरान के मिसाइल पहुंच नहीं पा रहे। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जो रेंज है ना वो इतनी रखी है कि ये हमारा बेड़ा ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनसे ये दूर रहे, ताकि ईरान इसे टारगेट ना कर सके। तो ईरान ने एक कोशिश ज़रूर की है, लेकिन वो मिस फायर हुआ है। फायर तो ठीक हुआ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसकी रेंज नहीं थी, तो इसलिए वो पहले ही उसने मतलब निशाना वो नहीं कर पाया, पीछे ही जो है वो ब्लास्ट जो है वो हुआ। तो बहरहाल जी ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, और दोनों में से कोई भी फ्रीक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अब तो जो MOU है इस्लामाबाद वाला वो भी अब कैंसिल हो चुका हुआ है। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।